हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति चैप्टर। मनोहर रेखा चैप्टर नंबर 8 है। इस पर ध्यान देते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले तो इसके बेसिक देखेंगे कि इसमें बेसिक में होता क्या क्या है, कि इसमें ये कौन से त्रिभुज पर आधारित होता है चैप्टर, और इसके फॉर्मूले क्या होते हैं और इसके त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक देखते हैं, फिर अगली वीडियो में इसी चैप्टर की जो साइड होती है त्रिकोणमिति साइडी, जैसे साइन 30, साइन 0, साइन 60, साइन 90, ये मान कैसे निकालते हैं साइडी बनाना सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं। तो बेसिक में सबसे पहले क्या होता है कि जो समकोण त्रिभुज होता है वो इस चैप्टर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी समकोण त्रिभुज पर आधारित है। जो ऊंचाई दूरी चैप्टर होता है उसमें भी यही त्रिभुज यूज होता है, और इसमें भी 50 से 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समकोण त्रिभुज पर आधारित होते हैं। तो समकोण त्रिभुज कहते किसे? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। जैसे ये वाला कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है, तो इसे क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी। और जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने की भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं? कर्ण। और इसकी जो पास की भुजा होती हैं उसे एक लंब होती है और एक आधार। तो ये वाली क्या होगी? लंब, और ये क्या होगी? आधार। अब ये जरूरी नहीं है कि ये भी वाली लंब हो, ये डिपेंड करता है सामने वाले कोण पर। अगर हम कोण ये वाला लेंगे, जैसे मैंने ये वाला कौन सा ले लिया? थीटा। अगर ये वाला कोण लेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या बन जाएगी? लंब बन जाएगी, और इसके पास वाली भुजा क्या बन जाएगी? आधार बन जाएगी। अब इसी की जगह और हम ये वाला कोण ले लें, जैसे ये अल्फा ले लिया, तो इसके सामने की भुजा क्या बन जाएगी? आधार बन जाएगी, सॉरी लंब बन जाएगी, और इसके पास वाली भुजा क्या बन जाएगी? आधार बन जाएगी। तो ये कोण पर डिपेंड करता है कि कौन सी भुजा लंब बनेगी और कौन सी आधार बनेगी। अब आगे देखते हैं इसके त्रिकोणमिति अनुपात। जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं 6, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इन्हें देखते हैं। और इनके समकोण त्रिभुज पर आधारित जो फॉर्मूले बनते हैं वो भी अभी लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात होता है? साइन। तो साइन को लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो साइन थीटा। तो इसे याद करने के लिए, क्योंकि इसके फॉर्मूले समकोण त्रिभुज पर आधारित बनाने पड़ेंगे, तो इन चीज़ों को याद करने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक कौन सी है? लाल बट्टे कक्का। इसमें ऊपर की तरफ से चलते हैं। ये होता है साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। तो सबसे पहले हमने कौन सा लिया है? साइन। तो साइन के लिए क्या लेंगे? ये वाला। तो लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ क्या लिखेंगे? लंब बट्टे कर्ण। अगर इसी की जगह जैसे यहाँ पे थीटा लिया है, तो यहाँ थीटा ना लेके क्या ले लेते? अल्फा ले लेते। तो इसके लिए क्या करते? तो साइन अल्फा बराबर लिखा जाता लंब और कर्ण ही, लेकिन इसमें अंतर ये हो जाता कि ये वाली अभी भुजा क्या बन रही थी? लंब बन रही थी। तो अभी ये क्या बन जाएगी? आधार। अभी बताया था ना, कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो इसके सामने भुजा कौन सी है? ये वाली। तो ये तो लंब बनेगी, तो ये क्या बन जाएगी? आधार। तो फॉर्मूला तो सेम वही रहेगा, लेकिन भुजाएं वो पलट जाएंगी। जो लंब होगी वो आधार बन जाएगी, जो आधार होगी वो लंब बन जाएगी। तो लंब बट्टे इसमें क्या है? कर्ण। कर्ण तो सब में ही कॉमन रहता है, कर्ण तो बदलता ही नहीं है, तो कर्ण तो वही रहेगा। तो लंब बट्टे कर्ण। आगे इसके बाद कौन सा होता है? कॉस। तो हम थीटा ही लेके चलते हैं, एक समझा दिया, इसी पर आधारित बाकी सब आप खुद कर लेना। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ लिख देंगे आधार बट्टे कर्ण। तीसरा होता है टेन। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? साइन कॉस टेन। टेन क्या है? लंब बट्टे आधार। अगला होता है कॉट का। तो कॉट थीटा। कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा होता है। अगर नहीं पता है तो आगे बताऊंगा, उसमें पता चल जाएगा। तो टेन क्या होता है, सॉरी कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा। तो यहाँ पे क्या था? लंब बट्टे आधार था, अब यहाँ क्या हो जाएगा?
आधार बट्टे लंब, तो आधार बट्टे लंब। अगला होता है सेक, तो सेक थीटा, तो सेक के लिए देखते हैं साइन कोस टेन कोट सेक, सेक यहाँ पे आ गया, सेक क्या होगा कर्ड बट्टे आधार, तो यहाँ लिखेंगे कर्ड बट्टे आधार। लास्ट होता है कुसेक, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो कुसेक बराबर क्या होता है कर्ड बट्टे लंब, क्योंकि ये उल्टे होते हैं साइन और कॉस के, ये होता है साइन का उल्टा, ये होता है कॉस का उल्टा। ये अभी देखते हैं, अभी बता देता हूँ कि क्या होता है। इसी में आगे होते हैं महत्वपूर्ण फॉर्मूले, यानी महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं। तो अब महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, तो लिखेंगे महत्वपूर्ण सूत्र, इंपोर्टेंट फॉर्मूले। तो इसमें सबसे पहले तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनमें संबंध क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। अगला होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। तीसरा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा। और इसी में ही चौथा होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। और इसी ऐसे ही हम टेन का भी लिख सकते हैं, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनमें ये संबंध होता है, क्या होता है कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा के, और सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा के, कॉट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा के, और कॉट थीटा का दूसरा होता है वो साइन और कॉस में कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अगला होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ये 5वां नंबर है। अब आगे देखते हैं इसी में ही जो महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी वगैरह वगैरह, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा होता है साइन 2a, तो साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कॉस, 2 साइन ए बराबर क्या होता है 2 साइन, सॉरी साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए। अगला होता है कॉस 2a, तो कॉस 2a बराबर के 3 सूत्र होते हैं, तो उसमें पहला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। दूसरा होता है इसी का 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस के 1। तीसरा होता है इसी का ही 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए। ये 3 फॉर्मूले होते हैं, वो किसके होते हैं कॉस 2a के। अब आगे देखते हैं साइन ए प्लस बी का सूत्र, तो साइन ए प्लस बी बराबर किसके होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगला है साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी बराबर होता सेम है ये, बस यहाँ पे प्लस लगा तो यहाँ प्लस आ गया था, यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी। अब अगला है कॉस का, तो कॉस ए प्लस बी बराबर, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस
साइन ए साइन बी। बस इसमें यही ध्यान देना है कि जो प्लस वाला सूत्र होता है उसमें माइनस आता है, और जो माइनस वाला होता है उसमें यहाँ पे क्या आता है, प्लस आता है। तो इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है। सूत्र तो सिंपल ही है, याद हो जाएंगे जल्दी, एक दो बार रिवीजन करोगे तभी याद हो जाएंगे। तो कॉस ए माइनस के बी, ये वाले भी देख रहे, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन, अगला नंबर है टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस के टेन ए टेन बी। अगला है ये नंबर था टेन ए माइनस बी का। तो टेन ए माइनस बी बराबर है टेन ए माइनस के टेन बी बटे वन प्लस टेन ए टेन बी। अगला है कॉट ए प्लस बी का। तो कॉट ए प्लस बी बराबर क्या होता है, नंबर जो वो डाल लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए कॉट बी माइनस की वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। अगला है कॉट ए माइनस बी का। तो कॉट ए माइनस के बी बराबर होता है कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट सॉरी प्लस का यहाँ पे वन आएगा, प्लस वन अपॉन कॉट ए माइनस का कॉट बी। अब ये तो सारे कंप्लीट हो गए, एक दो बच्चे हैं वो यूज़ कम होते हैं, चाहो तो अपनी तरफ से लिख लेना और बता देना कमेंट करके, अगर वो भी चाहते तो मैं वो भी अगली वीडियो में ऐड कर दूँगा। तो आगे दो तीन फार्मूले और बच्चे हैं वो और लिख लेते हैं। तो पहला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, वन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसी पर दो और हैं वो भी देख लेते हैं। अगला है सेक और टेन का। तो सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, वन। लास्ट है कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ये भी बराबर क्या होता है, वन के। तो ये जो तीन फॉर्मूले हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इन्हें अच्छे से, जो भी फार्मूले मैंने लिखाए हैं वो अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। आगे की वीडियो में देखूंगा को जो त्रिकोणमिति के अनुपातों के जो मान होते हैं, साइन 0 का, 90 का, 45 का, इन सभी की जो साइड बनती है वो बनाएंगे और उन्हें याद भी करेंगे। अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।